बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हम सबक पढ़ रहे थे उसमें ही मज़ीद हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ना चाह रहे थे और मैं मुझसे क्या नहीं पढ़ाया गया था। उसमें बेसिक हम फ़र्क मैं बताना चाह रहे थे कि इसमें वेल्ड में और ग्रुप में क्या फ़र्क है। तो वो फ़र्क आपको वाज़ेह करवा देते हैं। ये देखिए, ये अब ये इस हालत में है। अब ये देखिए, ये ग्रुप है और ये अनग्रुप है। ठीक है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये ग्रुप है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये अनग्रुप है। अब इसको हमने ग्रुप कर दिया। अब ये भी ग्रुप हो गई और ये भी ग्रुप हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हमने वाइट आउटलाइन लगाई। अब ये ग्रुप होने के बावजूद दरमियान में देखिए इसके ये गैप आया हुआ है। ठीक है, और ये अब ख़त्म कैसे होगा, इसको हम अनग्रुप करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये आउटलाइन लगाने के बाद हमें ये वाला गैप इस फॉन्ट में नज़र आ रहा है, इस फॉन्ट में ये वाला गैप नहीं नज़र आता। तो ग्रुप और वेल्ड की जो कमांड है वो यहाँ आपको सही समझ आएगी कि उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप इसको ग्रुप करते हैं तो वो जो भी आप टूल अप्लाई करेंगे वो हो तो सारे पे जाएगा। जैसे मैंने आउटलाइन लगाई, येलो लगाई, तो वो सारी वर्डिंग पे येलो है। ठीक है, ग्रुप करने के बाद यहाँ से क्लिक किया और इसको मैंने आउटलाइन लगा दी, तो ये देखिए ये इस तरह आउटलाइन इस पर लग गई। इसी तरह अब ये देखिए ये अनग्रुप है। अब अनग्रुप का नुकसान क्या है कि हर हर वर्ड पर अलग अलग से आउटलाइन करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर यूँ नहीं करेंगे फिर इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ इसको फिर से आउटलाइन लगाएंगे तो वो फिर सारों पर आउटलाइन लगेगी। आउटलाइन लगने के बाद भी हम देखते हैं कि ये दरमियान में स्पेस है, जबकि हमने ग्रुप भी किया हुआ है। अगर हम ग्रुप की बजाय इसको वेल्ड कर देते हैं, ये देखिए अब ये वेल्ड हो गया। वेल्ड होने के बाद वो दरमियानी स्पेस ख़त्म हुई, जो दरमियान में हमें लाइन नज़र आ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई। ग्रुप और वेल्ड में ये बुनियादी फ़र्क है। इसके और भी आगे जाके फ़वाइद आपको बताता हूँ। ये नीचे वाली इबारत हमने वेल्ड भी की हुई है और ऊपर वाली इबारत सिर्फ हमने ग्रुप की हुई है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ मिनल नहीं लगाना था या वजह अल्लाह नहीं लगाना था या कुछ भी हमने यहाँ ऐसा नहीं लगाना था जो यहाँ लग गया। तो इसको ख़त्म करने के या इसको एडिट करने के दो तरीके मैंने बताए थे, जिसको आपने वेल्ड कर दिया। अगर आपने ग्रुप किया है तो ग्रुप करने की सूरत में आउटलाइन ठीक नहीं लग रही, और अगर आप वेल्ड कर देते हो तो वेल्ड करने के बाद आप देखते हैं कि जो इसका लफ्ज़ हमने तरमीम करना है, जिसमें हमने एडिट करनी है, अब वो अलग नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ऊपर ऑप्शन अनग्रुप की अब आ नहीं रही और जो आ रही है उस पर अब आपने गौर करना है। जो ऑप्शन अब इस पर क्लिक करने के बाद आती है उस ऑप्शन का नाम है ब्रेक अपवर्ट। इसकी शार्ट की कंट्रोल के है
और यहाँ ये ऊपर ऑप्शन ऑन है ब्रेक अपवर्ट वाली। पहले दिन से यही बात बार बार बता रहा हूँ कि इसको सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ऊपर टूल बार में इसको चेक करते रहना है बार बार कि अब ऊपर ऑप्शंस कौन कौन से ऑन हैं। जो ऑप्शन ऊपर ऑन होंगे उन्हीं को ही आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास ऊपर ऑप्शन ऑन नहीं है और आप किसी गलत जगह को अप्लाई करना चाहते हैं या कोई गलत कमांड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अब यहाँ जो ऑप्शन ऑन है उनमें एक तो ये है कि इसकी आउटलाइन को आप यूँ ये देखिए ये डॉटेड हो गई, क्योंकि ऊपर जो ऑप्शन ऑन है ना इसको सिलेक्ट करने के बाद वो ये आउटलाइन वाला ऑप्शन ऑन है कि आउटलाइन का स्टाइल आप कौन सा रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरह आउटलाइन के आखिर में क्या है वो खैर यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो जहाँ अप्लाई होता है वो आपको दिखा दिया जाएगा कि आउटलाइन का आखिरी जो हिस्सा है वो कैसा हो। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं ये ब्रेक अपवर्ट वाली कमांड सिर्फ एक ही ऑन है। अब ये इसलिए है कि आपने यहाँ किसी लफ्ज़ की तरमीम करनी है, किसी लफ्ज़ को एडिट करना है। उस लफ्ज़ को एडिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, आप यहाँ डबल क्लिक करें, ये देखें मैंने डबल क्लिक किया तो ये सारी सिलेक्शन होगी। अब इस सिलेक्शन को आपने जिस जगह को रिमूव करना है जस्ट उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब इस सारे को करीब करने के लिए यहाँ से बाहर से दोबारा सिलेक्शन करें और कंट्रोल की मदद से इसको करीब कर दें, ये इस तरह करीब हो गया। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपने कंट्रोल की मदद से इसको डिलीट नहीं करना या सिलेक्शन करके डिलीट नहीं करना तो आप यहाँ से ब्रेक अपवर्ट कर देंगे। ये आपने ब्रेक अपवर्ट किया तो अब इसमें यूँ सारा हो गया। असल जो ख़त्ताती है, जो हमारी राइटिंग है, उसमें आप देखें कि ये इसका जो पेट है वो ओपन है, मतलब इसमें आँख बनी हुई है। ये हर ऐसे लफ्ज़ में आँख बनी होती है जो हमें ये इस तरह नज़र आती है। अब जैसे ही हमने यहाँ ये लफ्ज़ को मद्देनज़र रखें, जैसे ही हमने ब्रेक अपवर्ट किया तो इसकी ये सारी आँख बंद हो गई। सिर्फ इसकी ही नहीं हुई बल्कि ये सारे जितने भी वर्ड थे जिनमें आँख थी वो सब के सब ख़त्म हो गए। अब हमने इस लफ्ज़ को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको आप यूँ क्लोज़ कर दें। अब यहाँ देखें ऊपर कमांड्स कोई भी ऑन नहीं है। जैसे ही मैंने इस सारे को सिलेक्शन दी ऊपर सारी कमांड्स ऑन हो गई। अब यहाँ आपने ये बात जहन में रखनी है, जब आप किसी भी वर्ड को, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड हो, चाहे वो अरबी का वर्ड हो, चाहे वो उर्दू का वर्ड हो, ये बात पल्ले बांध लें कि किसी भी वर्ड को, किसी भी जगह को अगर आप एक दफ़ा ब्रेक अपवर्ट करते हैं तो उसके बाद उसकी असली हालत में वापस लाने के लिए आपने कभी भी वेल्ड का बटन प्रेस नहीं करना। उसका नुकसान क्या होगा कि ये जो इसकी आंखें खुली आंखें बंद है ना, ये बंद की बंद रहेगी, ये मर जाएगा। जब हम इसको कंबाइन करेंगे ना, ये दो बातें यहाँ जहन में रखें। एक तो कंबाइन और वेल्ड का फ़र्क आपको वाज़े हो जाएगा कि वेल्ड के साथ क्या कमांड अप्लाई होती हैं। वेल्ड के साथ आपको बता दिया है कि जो आउटलाइन है वो फिल हो जाती है। इसी तरह कंबाइन और वेल्ड में ये फ़र्क है। अब ये देखिए यहाँ मैं कंबाइन करता हूँ तो ये सारे लफ्ज़ दोबारा अपनी असली हालत में आ गए। अगर मैं यहाँ वेल्ड कर देता हूँ तो ये जुड़ तो गए हैं लेकिन ये असली हालत में अब नहीं आए। और जब ये लफ्ज़ असली हालत में नहीं होते तो जो डिज़ाइनर होता है ना, वो इस को एक ऐसी गलती बताता है कि अब इस गलती को मैं किस लफ्ज़ों में बयान करूं। खैर ये बहुत बुरी गलती है और बहुत बड़ी गलती है, इसलिए आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। दोबारा से आप कोई भी डिज़ाइन करें तो उसमें इस चीज़ को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखना है कि अगर आपने एक दफ़ा ब्रेक अपवर्ट कर दिया तो दोबारा से उसको आपने कंबाइन करना है लफ्ज़ों को असली हालत में लाने के लिए, ना कि आपने उसको वेल्ड करना है।
अब आगे चलते हैं वेल्ड की अगली कमांड और वेल्ड का अगला फ़ायदा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये वर्ड जो हैं ये अनग्रुप, ये ग्रुप हैं और ये वर्ड जो हैं ये वेल्ड हैं। अब हम इसको अप्लाई करने के लिए कोई डिज़ाइन लेके आते हैं अपने पास। ये हमने एक तस्वीर ले ली, ठीक है। अब इस तस्वीर को हम चाहते हैं कि ये जो हमारा वर्ड है ना ये इस वर्ड में मर्ज हो जाए, मतलब ये जैसा तस्वीर में कलर है वैसा ही कलर इन वर्ड में आ जाए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे। ये देखें, अब ये पावर क्लिप यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि इसमें ये अप्लाई हो रहा है। क्यों? कि ये अब ये ग्रुप है और ये वेल्ड है और ये वैसे पीछे ही हमने एक बॉक्स लगाया है। अब जब हम इस पे पावर क्लिक करते हैं तो अप्लाई नहीं होता, इस पे करते हैं तो अप्लाई हो जाता है। ये देखें, फ़र्क वाज़े है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। किसी भी वर्ड की शेप चेंज करने के लिए, कोई डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने यही कलर या यही थीम इस पे अप्लाई करना है तो आप ये देखें, मैंने ये पावर क्लिप वाला ऑप्शन लिया और ये मैंने जो ग्रुप था उस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, उस पर नहीं होता। इस पर अप्लाई करता हूँ, इस पर भी हो जाता है, और इस पर अप्लाई करता हूँ, इसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो ये अनग्रुप और ग्रुप का और वेल्ड और कंबाइन का फ़र्क है। इसमें आप मज़ीद भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लफ्ज़ ए लिखा, ए लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको, ये देखें, अब मैं इस पर पावर क्लिप करवाना चाह रहा हूँ तो वो इस पर अप्लाई नहीं होता। अब इसको इस पर अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल क्यू मैंने कर लिया। अब इस पर ये वाला वर्ड जो है ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह हमने पावर क्लिप किया और ये सारी शेप इसके अंदर आ गई। अब इस पर पहले अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि ये पहले सिर्फ यहाँ ये फ़ॉन्ट ऑन करवाए हुए थे इसने, और ये हमने देखा है कि जब फ़ॉन्ट ऑन होंगे तो फिर इस पर कोई भी फार्मूला सिवाय कलर स्कीम चेंज करने के और कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैं दोबारा से पावर क्लिप करवाता हूँ तो वो इसी शेप में ही पावर क्लिप हो जाएगा। वो फिर आपकी मर्ज़ी, आपने कहाँ से पावर क्लिप करवाना है या कितना सा करवाना है, वो बाद का इशू है। इसी तरह आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने एक दायरा लगाया है। दायरा लगाने का तरीका आपको बता दिया था कि आपने जब भी दायरा लगाना होगा आपने कंट्रोल प्रेस करके दायरा लगाना है, ताकि दायरे की जो शेप है वो हर तरफ से इक्वल रहे। अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी राइटिंग है ये इस दायरे के गिर्द राउंड हो जाए। अब इसको राउंड करने का तरीका क्या है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट टूल में चले जाएंगे। टेक्स्ट टूल में जाने के बाद ये ऊपर है टेक्स्ट टूल, इसमें जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये ऑप्शन है। जब आपने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब आप मेरे माउस की तरफ देखें कि इस माउस के साथ एक शेप तैयार होके आ गई है।
अब जैसे ही आप इस दायरे के करीब लेके जाएंगे ना, तो ये देखें उसने ये वाली राइटिंग जो थी इस दायरे के गिर्द राउंड करवा दी। दोबारा से देखें, आपने ये दायरा लगा लेना है कंट्रोल प्रेस करके, ताकि दायरा इक्वल रहे। उसके बाद आपने इसको और इसको सेंटर में कर देना है इसके, वो ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने जिस वर्ड को राउंड करवाना है ना, या जिस राइटिंग को राउंड करवाना है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना राउंड करवाने का तरीका, ये सिर्फ, ये बात जहन में रखिएगा, ये सिर्फ इंग्लिश के फॉन्ट्स पर अप्लाई होगा। उर्दू के फॉन्ट के लिए आगे जाके एक और फार्मूला है, वो अप्लाई करवाएंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि इंग्लिश का फॉन्ट कैसे राउंड होता है। इंग्लिश का फॉन्ट राउंड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ फिट टेक्स्ट टू पाथ, इस पर क्लिक करते हैं। आपके पास ये वाला एरो आ जाएगा। आप जब भी इसको दायरे के पास लेके जाएंगे तो ये देखिए उसने दायरे के पास खुद ही इसको राउंड करवा दिया। अब राउंड करवाने के बाद आप कहते हैं कि मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूं, आप रेड पर क्लिक करते हैं तो ये दायरे समेत क्लिक हो गया। आप इसका कोई भी कलर चेंज करेंगे ना, अब वो दायरे का भी कलर लगाएगा और आपकी राइटिंग का भी कलर लगाएगा। आप कहते हो कि हमें दायरे का कलर नहीं लगवाना, हमें सिर्फ राइटिंग का कलर लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के, और अगर वो किसी का काम ना कर रहा हो तो इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व ये अप्लाई कर दें। अब ये देखें इस राइटिंग पर सिर्फ कलर हो रहा है, बाकी सारी जो आपका बॉक्स है वो आप अपनी मर्जी से इस पर कोई और कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का और कल का मुश्तरका सबक। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर बिलफर्ज नहीं आया तो क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास को अब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।